ओके, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? ओके, आइए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 1। ओके, और वचन 26 से आगे मैं पढ़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 26 से आगे लिखा है, छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में एक संदेश है। हालेलुया, है ना। तो जब लिखा है छठवां महीना, तो कौन सा छठवां महीना? तो उसके पहले एक अध्याय के 24 वचन में लिखते हैं कि इन दिनों के बाद उसकी पत्नी, अभी किसकी पत्नी? यह है शिमोन, जो एक याजक है। वचन में लिखा है कि इलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया। तो हम देखते हैं इन बातों का पार्श्वभूमि कि इलिशिबा नामक एक प्रभु की सेविका है जिसको बच्चा नहीं है। ओके, और उसका पति एक याजक है। लेकिन परमेश्वर की योजना, बोलिए परमेश्वर की योजना। जब आप और मैं परमेश्वर की योजना में होते हैं, तब परमेश्वर अपनी ओर से वो सारी बातों को करता है जिसके द्वारा उसकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। यीशु मसीह के आने से पहले उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए एक भविष्यवक्ता की जरूरत थी, यूहन्ना की जरूरत थी। और यूहन्ना के लिए परमेश्वर ने एक ऐसे जोड़े को चुना जो बुजुर्ग है, वृद्ध हो चुके हैं, उनका बच्चा होना असंभव है, लेकिन परमेश्वर की योजना में वो थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको बल, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ, अभिषेक, कुवत दी। और यहां पर एक वृद्ध महिला, एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा गर्भवती हुई। अब समझ रहे? तो आज आप और मैं हम क्या सीखते हैं इस वचनों के द्वारा? परमेश्वर की योजना। हालेलुया। आप कई सारे बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कई सारे विषय पर प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बातें, वस्तुएं, लोग, मौके आपको चाहिए। लेकिन जब मैं वचन पढ़ता हूं तो यह समझता है कि अगर आप और मैं परमेश्वर की योजना में हैं, तो परमेश्वर उन तमाम बातों को करेगा जो आपने मांगा है ना। क्योंकि वचन क्या कहता है? तुम मांगते तो मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम अपने आप पर उड़ाने के लिए मांगते हो। तो प्रभु बोलता मैं नहीं दूंगा। हम मांगते हैं, प्रभु मुझे ये करना है, मुझे दुनिया घूमना है, मुझे कार लेना है, बहुत सारी चीजें। अगर वो आपका मांगना या मेरा मांगना परमेश्वर के किसी एक विशेष योजना से जुड़ा नहीं है, नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर की योजना आपके लिए है, तो परमेश्वर सब कुछ करेगा। कितने लोग समझ रहे? एलिशिबा वृद्ध महिला, उसका पति वृद्ध पुरुष, संतान होने की कोई चांस नहीं। लेकिन प्रभु की योजना, मैं मनुष्य रूप में धरती पर आने वाला हूं, मेरे आने की घोषणा करने के लिए मुझे एक भविष्यवक्ता चाहिए। अब ये भविष्यवक्ता कहां से आएगा? तो परमेश्वर की योजना ने एलिशिबा के मृत शरीर में वो जवानी दी, उसके वृद्ध पति को जवान किया और यूहन्ना का जन्म हुआ। हालेलुया। फिर हम देखते हैं छठवें महीने, अब वो 5 महीना हो चुका है गर्भवती होकर। छठवें महीने में क्या हुआ? परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। अब दूसरी योजना,
अब पहली योजना यीशु मसीह के आगमन के लिए लोगों का हृदय तैयार करने के लिए एक भविष्यवक्ता चाहिए। उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक वृद्ध जोड़े को सामर्थ्य दिया और उन लोगों ने बच्चा को पैदा कर दिया। अभी वो 6 महीने का गर्भवती है। अब दूसरी योजना, स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर धरती पर आने वाले हैं। हालेलुया। वो प्रकट नहीं हुए जैसे जिब्राइल स्वर्गदूत प्रकट हुआ अचानक से, आउट ऑफ नथिंग, कहीं से भी नहीं, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है और वो प्रकट हो गया। यीशु मसीह प्रकट नहीं हुए हैं, बकायदा नियम के अनुसार उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। हालेलुया। अब परमेश्वर की योजना है कि मैं एक मनुष्य के रूप में धरती पर आऊं और इसलिए उसने एक कुंवारी स्त्री को चुन लिया। हालेलुया। और एक कुंवारे पुरुष को चुन लिया और परमेश्वर की योजना के अनुसार ये दोनों दाऊद के घराने से है। तो उस समय दाऊद के घराने से बहुत सारे पुरुष थे जो कुंवारे थे, दाऊद के घराने से बहुत सारी लड़कियां थी जो कुंवारी थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इन दोनों पे हुआ। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने इन दोनों को मिलाया और वचन में लिखा है कि उनकी मंगनी हुई थी। बोलिए, मंगनी हुई थी। तो एंगेजमेंट हुआ था, तो मंगनी के बाद हम देखते लड़का लड़की जिनका मंगनी हो चुका है वो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना, वो समय बिता सकते हैं साथ में, एक दूसरे को जान सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि ये पुरुष यूसुफ और ये लड़की मरियम वो परमेश्वर के अनुग्रह में है। वो उनका स्वभाव से वो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके स्वभाव से वो इस बात को समझते हैं कि जब तक हमारी शादी नहीं होगी हम एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। ये इस बात को समझते हैं। हालेलुया। गहराई की बात मैं बोल रहा हूं, समझिए इस बात को। शादी से पहले ये इकट्ठे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को एक कुंवारी के द्वारा इस धरती पे आना है। मंगनी हो चुकी थी लेकिन वो कुंवारी थी, अभी तक यूसुफ ने उसको छुआ तक नहीं, ना ही मरियम ने ये इच्छा की थी कि मैं अपने होने वाले पति के पास जाऊं, कुछ समय बिता, नहीं। उन दोनों को संयम था, परमेश्वर का भय था, अपनी इज्जत प्यारी थी, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में था, अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को वो कंट्रोल कर सकते थे। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर की किसी योजना में है ना, तो उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे मन में विचारों को डालता है। परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए वो हमारे स्वभाव को बदलने के लिए मौका देता है। परमेश्वर अपनी योजना पूरा करने के लिए हमें जैसा रहना है वैसा रहने की सामर्थ, कुव्वत, इच्छा देता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं। अब यहां पे हम देखते हैं कि उस कुंवारी का नाम मरियम था, उसका नाम लिखा है। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। अब स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया, वो भीतर गया, लेकिन वो कमरे में बैठी थी और देखो वो कहता है कि आनंद और जय तेरी हो। बोलो, आनंद और जय तेरी हो। अब ध्यान से सुनिए, मनुष्य को आनंद कब होता है? मान लो आप क्रिकेट के फैन हैं, आप क्रिकेट देखने गए हैं, ओके, आपकी टीम खेल रही है, आपको आनंद कब होगा? जब आपकी टीम, कम ऑन, आपकी टीम जीतेगी। मतलब आनंद कब है? जीत के बाद। आनंद कब है? आनंद कब है? यस, यहां पर वचन में लिखा है कि आनंद और जय तेरी हो। उल्टा, पहले आनंद हो फिर जय हो। इसका मतलब है परमेश्वर एक विश्वास में आपको और मुझे बढ़ाना चाहता है, मरियम को बढ़ाना चाहता है। वो कहता है जय तेरी हो, लेकिन उसके पहले तू आनंदित हो। हालेलुया। जब तू आनंदित होगी प्रभु के वचनों में, जब तू आनंदित होगी प्रभु की इच्छा में, जब तू आनंदित होगी प्रभु का कार्य करने में, तो जय तेरी होगी। हालेलुया। दुनिया में आनंद तब होता है जब जय मिलता है। जॉब के लिए एप्लीकेशन किया, जॉब मिल गया, आनंद होता है। खेलने गए, जीत हो गई, आनंद होता है। लेकिन यहां पर विश्वास की बात प्रभु कहता है, पहले तुम आनंदित हो,
फिर जय तुम्हारी होगी। हालेलुया। बचले आराधना के समय में भी हमने कहा ना, प्रभु का वचन आया था कि प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। आमीन। तो हमें प्रभु में आनंदित होना है। पौलुस कहता है सदा प्रभु में आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, अब हम उस परिस्थिति में आनंदित होना सीखते हैं, उसके बाद जय है। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वासी है। दुनिया में एक एडवर्टाइजमेंट है, डर के आगे जीत है। वचन कहते हैं आनंद के आगे जीत है। हालेलुया। पहले आनंदित हो, फिर जय आपकी होगी। आमीन। तो यहां पे लिखे आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। आप पर और मुझ पर उस महान परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, क्योंकि उस अनुग्रह के कारण ही आज हम जीवित हैं, आज हम कलीसिया में हैं, आज हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, हम सब पर अनुग्रह हुआ है। आमीन। आगे पढ़ते हैं, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। उस मरियम को कहा गया प्रभु तेरे साथ है। आज आपके और मेरे साथ प्रभु है। जहां 2 या 3 एकत्रित होते हैं उनके मध्य में मैं हूं, प्रभु हमारे साथ है। जहां हम प्रभु अकेले भी हो, प्रभु हमारे साथ है। वचन कहता है कि ना मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा, ना अनाथ छोड़ूंगा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह मरियम पर हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ। परमेश्वर कहता है कि आनंद और जय तेरी हो। हम जब आनंदित होंगे, हम अपनी बातों में जय पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ईश्वर प्रभु तेरे साथ है, प्रभु हमारे भी साथ है। आमीन। अब आगे पढ़ते हैं, वह उस वचन से बहुत घबरा गई। जब आनंद और जय तेरी हो, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, यह वचन सुनकर वो घबरा गई। है ना? हम देखते हैं कुंवारी लड़की है, जवान लड़की है, वो स्वर्गदूत को देखा और ये सारी बातों को जब सुना वो घबरा गई। हालेलुया। हम भी कई बार घबरा जाते हैं अपनी परिस्थितियों को देखकर, और कई बार अपने दर्शन जो प्रभु देता है, जो सेवकाई का दर्शन देता है, कभी कभी हम घबरा जाते हैं। क्या हम घबरा जाते हैं? यस। लेकिन देखो प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। आज परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, इसलिए हमको भयभीत नहीं होना है। हमको भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, प्रभु का आनंद हमारे साथ है, जो हमारी ताकत है। हमें भयभीत नहीं होना है। हमको परमेश्वर की योजना में फिट होना है। हालेलुया। क्योंकि मरियम ने कहा कि स्वर्गदूत ने कहा कि हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। अब जो परमेश्वर की योजना है, उस योजना को स्वर्गदूत ने मरियम को बताया। परमेश्वर की क्या योजना है? कि तू गर्भवती होगी। बोलिए गर्भवती होगी। हाँ, तो यह परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की योजना है। आज आपके लिए भी परमेश्वर की कुछ ना कुछ योजना है। आज होली ग्राउंड मिनिस्ट्री का 5th एनिवर्सरी है। 5 साल पहले परमेश्वर ने यह दर्शन मेरे मन में डाला। हालेलुया। मैं घबरा गया था, अंजू घबरा गया था, कैसे होगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है घबरा मत, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। मरियम को कहा तू गर्भवती होगी, ये प्रभु की इच्छा है। मुझसे और अंजू से प्रभु ने कहा कि तुम एक कलीसिया, एक सेवकाई शुरू करो। उसका नाम भी प्रभु ने दिया, यहां पर मरियम को नाम दिया, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। क्योंकि वो अपने लोगों को उसके पापों से छुड़ाएगा। प्रभु ने हमें नाम दिया होली ग्राउंड मिनिस्ट्रीज। हालेलुया। उसमें क्या होगा? तो प्रभु ने कहा कि टूटी हुई वेदियों को तुम बनाओगे। हालेलुया। टूटी हुई वेदियों को बनाएगा। अगर आप अपने जीवन को देखेंगे, हम एज अ कलीसिया, हम एज अ पास्टर, हम एज अ होली ग्राउंड मिनिस्ट्री आपके जीवन में जब आए, उस समय आपका जीवन टूटा हुआ था। सही है? तो प्रभु का यह वचन हमारे जीवन में पूरा हुआ कि हम टूटी हुई वेदियों को बनाएंगे। टूटी हुई वेदियां एक व्यक्तिगत शरीर हो सकता है, व्यक्तिगत जीवन हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, एक कलीसिया भी हो सकता है। आज मैं 2 कलीसियाओं में जाता हूं जहां पर मैं बाइबल स्टडी देता हूं, तो वहां के कलीसिया को बनाने का काम प्रभु मेरा कर रहा है। मैं पास्टर नहीं हूं, पास्टर कोई और है, बट बाइबल स्टडी में देता हूं, टूटी हुई वेदियों को बनाता हूं। कई सारी कलीसियाओं के क्वायर ग्रुप को मैं तैयार करता हूं,
टूटी हुई वेदियां है। स्तुति आराधना का स्तर बहुत निम्न है, स्तुति आराधना में बहुत कम है, लेकिन उन टूटी हुई वेदियों को प्रभु बनाता है मेरे द्वारा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा हो रहा है और आगे भी होगा। और प्रभु के दास ने हमसे कहा था कि बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि पवित्र स्थान में ज्यादा भीड़ नहीं होती, भीड़ आंगन में होती है, भीड़ जो हौद है पानी का वहां होती है। पवित्र स्थान में बहुत कम लोग जाते हैं। तो हम जानते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो सच्चे हृदय के हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ बने रहेंगे। हालेलुया। तो प्रभु ने ये कहा, आमीन। मरियम के साथ भी प्रभु ने कहा कि मेरी योजना है, तू गर्भवती होगी, लेकिन यह गर्भवती होना दुनिया के तरीके से नहीं है, क्योंकि तू मेरी योजना में है। वहां पर हर समय शादियां होती है, जोड़े बनते हैं और एक प्रक्रिया के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन प्रभु कहता है ये नॉर्मल प्रक्रिया नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि मरियम परमेश्वर की योजना में थी। देखो प्रभु ने क्या कहा कि हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। तो ये सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के विषय में कही गई, जो पूरी हुई है। हालेलुया। आगे कहता है कि और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। हालेलुया। आज तक यीशु मसीह का राज्य चल रहा है, उसका अंत नहीं होगा और कभी होगा भी नहीं। हालेलुया। तो जो बातें गैब्रिएल ने मरियम से कही थी, उसने विश्वास किया और वो पूरी हुई है। हालेलुया। जो बातें, जो दर्शन, जो विजन प्रभु ने आपको दिया है, अगर आप विश्वास करेंगे, उस विश्वास के अनुसार कार्य करेंगे, तो हर एक बात पूरी होगी। आमीन। हमारे लिए होली ग्राउंड मिनिस्ट्री के लिए प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हो रहा है और पूरा आगे भी होगा। आमीन। आगे पढ़ते हैं। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को नहीं जानती। अब उसने एक सवाल किया, लेकिन ये सवाल प्रश्नात्मक नहीं था, ये सवाल था कि कैसे होगा, जानकारी दीजिए, मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए, ये कैसे होगा, क्योंकि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। क्योंकि वही एकमात्र तरीका है एक बच्चे को जन्म देने का कि एक स्त्री और पुरुष साथ में आए। लेकिन प्रभु की योजना क्या थी, ऐसा नहीं हो। तो परमेश्वर ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। तो अलग ही तरीके से, अद्वितीय तरीके से यीशु मसीह का जन्म हुआ, पवित्र आत्मा की छाया उस पर हुई। हालेलुया। देखो, जब आप परमेश्वर की योजना में हो, अब परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की योजना के लिए, परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए कुछ मांगते हो, तो उन बातों को पूरा करने के लिए परमेश्वर आउट ऑफ द वे जाके काम करेगा। हालेलुया। ये मैंने अपने अनुभव किया है। बस हमको उसकी योजना में होना है। क्या आपके लिए परमेश्वर की कोई योजना है? आपको जानना जरूरी। दो प्रकार के लोग होते कलीसिया में, एक जो परमेश्वर की योजना में है और दूसरे जो परमेश्वर की योजना में नहीं है। वो सिर्फ आते हैं, बैठते हैं, सीखते हैं और अपना जीवन सुधारते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उन्नति पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनके बाद उनका घराना प्रभु की महिमा करता है। लेकिन जिनको योजना है वो बने रहते हैं। हालेलुया। जिनके लिए प्रभु की कुछ योजना है उनको कठिन निर्णय करने पड़ते हैं। जिनके लिए प्रभु की कुछ योजना है उनको संयम में चलना पड़ता है। जिनके लिए प्रभु की कुछ योजना है उनको प्रभु की इच्छा पर चलना पड़ता है। जिनके लिए प्रभु की योजना है उनको कुछ ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है जिससे उनका नाम भी खराब होगा, उनकी बदनामी होगी, उनका नुकसान होगा। ये सारी बातें होगी किसके साथ? जो प्रभु की योजना में है। ध्यान रखिए, अगर आप दुख में है, तकलीफ में है और आपको लगता है कि आप परमेश्वर की योजना में है, तो विश्वास करिए कुछ अच्छी बात होने वाली है। हालेलुया। क्योंकि उस समय मरियम के अलावा हजारों कुंवारियां थी, लेकिन योजना में मरियम थी। आमीन। यहाँ पे पढ़ते हैं, उसने कहा कि कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानते नहीं। स्वर्गदूत ने उसको कहा, उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, फिर तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती है, 6वां महीना है। तो दोनों स्त्रियों की बात हो रही जो प्रभु की योजना में है। इलीशिबा योजना में थी, इसलिए बुढ़ापे में भी उसको संतान होने का अनुग्रह प्रभु ने दिया, क्योंकि वो योजना में थी। अब यहां पर मरियम भी प्रभु की योजना में है। कौन सी योजना? पूरी मानव जाति को उद्धार देने की योजना, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह धरती पर आएगा, वो योजना।
और प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा उस पर छाया करेगा। अगर आप परमेश्वर की किसी महान योजना में हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। यहाँ पर लिखा है वो छाया करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, और आपको नम्रता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ना है। आप अपने आप को जांचिए, क्या आपके लिए परमेश्वर की कोई योजना है? क्या सेवकाई के लिए कोई योजना है? परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं एक समय था, मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु अगर आप मुंबई शहर में कुछ अद्भुत बात करना चाहते हैं तो मुझे उसमें कुछ हिस्सा दीजिए। हालेलुया। वो योजना बड़ी है, लेकिन मुझे उसमें कुछ काम करने का मौका दीजिए। मैं ये प्रार्थना करता था और परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और एक योजना की हजारों और लाखों लोग आत्मा में भरकर प्रभु की महिमा करे, स्तुति करे, आराधना करे। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से मुझे भरा और नए नए गीत प्रभु ने मुझे दिए। हालेलुया। लिखना, कंपोज करना, उसके बाद उसको गाना, उसको रिकॉर्ड करने के लिए पहले परमेश्वर ने पैसे की जरूरत को पूरा किया। हालेलुया। अब समझ रहे हैं? जब आप योजना में हैं, प्रभु की योजना में हैं, प्रभु उस योजना को पूरा करने के लिए आपको आशीषित करेगा। अगर आप योजना में हैं, उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर उपलब्ध करेगा लोगों को, पैसे को, समय को, जगह को। परमेश्वर परिस्थितियां बदलेगा। हालेलुया। आपको सिर्फ इतना जांचना है कि प्रभु क्या मैं योजना में हूं? इलीशिबा योजना में थी, बुढ़ापा में बेटा मिला। मरियम योजना में थी, कुंवारेपन में बेटा मिला। पवित्र आत्मा की छाया उस पर हुई। आगे लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। जब ये बात को सुना तो उसने मना नहीं किया, क्योंकि वो योजना में थी। उसने कहा तेरे वचन के अनुसार हो, प्रभु के वचन के अनुसार हो। हालेलुया। आपके लिए अगर कोई योजना है प्रभु की, अब प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे बताइए मेरे लिए आपकी क्या योजना है। परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। भालू सामने आया था, जंगली भूखा भालू सामने आया था, उसकी भेड़ को उठाकर भाग रहा था। परमेश्वर ने सामर्थ्य दी दाऊद को, क्योंकि वो योजना में था, उसको आगे राजा बनना था। हालेलुया। अगर आप योजना में हैं तो भालू भी आ जाए ना, अब भालू को मारोगे। हालेलुया। क्योंकि दाऊद योजना में था। वो बलवान नहीं था, वो योजना में था। वो बुद्धिमान नहीं था, वो योजना में था। उसके पहले कभी उसने भालू नहीं मारा था, बट वो योजना में था। फिर शेर आया, शेर को भी मारने की ताकत प्रभु ने दी, क्योंकि दाऊद योजना में था। अगर दाऊद मरेगा तो दाऊद का वंश यीशु मसीह नहीं आएगा। योजना में, आप प्रभु की योजना में बने रहें। अगर आपको पता है, प्रभु का धन्यवाद। अगर नहीं पता तो प्रार्थना करें, प्रभु मेरे लिए आपकी क्या इच्छा है, मेरे लिए आपकी क्या योजना है, मैं क्या करूं, आपकी इच्छा है। यहाँ पर मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार हो, और जब उसने परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ में उस बीज को डाला, बिना किसी मनुष्य के छूने के। पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया और वो यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो कुंवारी मरियम के द्वारा पवित्रता से जन्मा। हालेलुया। आज आपके लिए, मेरे लिए प्रभु का ये वचन है, अगर आप प्रभु की योजना में हैं, प्रभु आपको सारी आशीष देगा। लेकिन जरूरी है आप योजना में हो। अगर नहीं है तो आपको प्रार्थना करना है, प्रभु मैं हूं यहाँ। वचन कहता है कि प्रभु ने, यशायाह ने कहा कि मैंने देखा प्रभु को ऊंचे पर विराजमान है, और कहा कि हमारे लिए कौन जाएगा। और ये यशायाह कहता है प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे भेज। और प्रभु ने उसको छू लिया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ होली ग्राउंड मिनिस्ट्री से जुड़े आप सभी लोग एक योजना में हैं। आमीन। और उस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु आपको बुद्धि, बल, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य देगा। आपको क्या करना है? अपनी हामी भरनी है। आपको कहना है प्रभु मैं चाहता हूँ आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, आपके वचन के अनुसार मेरे साथ हो। हालेलुया। मैं जो भी मांगता हूँ मुझे वही मिलता है जो परमेश्वर की योजना के अनुसार है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। जो बातें मेरे पास नहीं है, हो सकता है कि अभी भी वो उन बातों को प्रभु की योजना में शामिल करना बाकी है।
हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि इन गहरे वचनों को आप समझे। आप जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रभु से कहे, प्रभु आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, आपकी योजना के अनुसार करे कुछ महान कार्य। हालेलुया। अब परमेश्वर ने मार्ग खोला है। अभी 17 तारीख को मैं ब्रदर मैनुअल हम लोग डहानू जाएंगे, वहाँ पर प्रभु की सेवा करेंगे। वहाँ पर 150-200 लोग होंगे। वहाँ पर मैं आराधना में अगुवाई करूँगा और वचन भी शेयर करूँगा। उसके बाद हम डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद 5-10 लोगों का एक विशेष सभा होगा जिसमें मैं उनको सिखाऊंगा। तो परमेश्वर ने नया द्वार खोला है। हालेलुया। तो होली ग्राउंड मिनिस्ट्रीज अब बाहर जाकर प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया। पिछले मंडे हम लोग ठाणे में गए थे। तो जब प्रभु के सेवा करने के लिए मुझे इनविटेशन आता है तो ध्यान रखना सिर्फ मुझे नहीं होता है, वो होली ग्राउंड मिनिस्ट्रीज को होता है। तो आप भी मेरे साथ वहाँ पर होते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। तो प्रभु परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा कर रहा है। अब हम बड़ी बड़ी जगहों पर जाएंगे, सभाओं को रखेंगे। परमेश्वर ने जो वरदान दिए उसका इस्तेमाल करेंगे। आपको काम है विश्वास करे, हाँ बोले और प्रभु के प्रति वफादार बने रहे, कलीसिया के प्रति वफादार बने रहे। जो भी रिक्वेस्ट आपके पास आती है आपको प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना के द्वारा हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। तो हम आज के वचन से मैंने और आपने ये सीखा है कि आप अगर परमेश्वर की योजना में हैं और उस योजना को पूरा करने के लिए जो भी ज़रूरतें हैं प्रभु देगा, दिया है, दे रहा है, देता रहेगा। हालेलुया। बस आपको और मुझे प्रभु की योजना में बने रहना है। अब मेरे लिए प्रभु की योजना ये है कि 5 साल पहले होली ग्राउंड मिनिस्ट्री सेवकाई शुरू करे, और आपके लिए प्रभु की योजना ये है कि आप मिनिस्ट्री में बने रहे, न केवल बने रहे, विश्वास योग्यता के साथ हालेलुया बने रहे, और इस योजना में कहे प्रभु आपके वचन के अनुसार हो और प्रभु आपको सारी आशीष देगा। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, इन वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी दया कृपा करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं। वचनों के द्वारा आपने हमें सीख दी, इसलिए धन्यवाद। प्रभु हमें आपकी योजना के तहत आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। जब हम आपकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे, योजना के अनुसार मांगेंगे, सारी ज़रूरतें पूरी होगी। सारा आशीषों के लिए धन्यवाद, बरकतों के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, शांति के लिए धन्यवाद, और इन 5 सालों के लिए धन्यवाद। सारा आदर मान महिमा गौरव आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।